हाय, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूँ। आज हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल पेन या फिर ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस, स्पॉन्डाइलोसिस। सबसे पहले समझते हैं इन सब बातों का मतलब क्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होती क्या है या सर्वाइकल पेन आता क्यों है। तो देखिए, जैसे गठिया आप समझते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस जिसको हम लोग कहते हैं, तो घुटनों में आपने सुना होगा बहुत लोगों को गठिया हो जाती है या आर्थराइटिस हो जाती है जिसकी वजह से जॉइंट चेंज कराने पड़ते हैं। हिप में भी लोगों को गठिया हो जाती है। ऐसे ही स्पाइन में भी बहुत छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं। अगर वो जॉइंट्स धीरे धीरे एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से ख़राब होने लगें तो हम लोग इसको स्पाइन की आर्थराइटिस कहते हैं और इसी का नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस। और अगर इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो तो इसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस बोलते हैं, स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं अगर सर्वाइकल आर्थराइटिस हो। और इसी की वजह से पेशेंट को सर्वाइकल पेन या फिर गर्दन का पेन होता है जो कि गर्दन से निकल के उसके हाथों में आ सकता है। तो अब बात करें क्या मेजर रीजंस हैं। तो देखिए, मेजर रीजंस हैं एज रिलेटेड चेंजेस, जिसमें कि एक स्टडी के मुताबिक 60% के ऊपर के लोगों में 90% लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस पाया जाता है। हालांकि अगर आप 60 से कम के हैं तो भी चांसेस हैं कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस हो, जिसमें कि बोन में ओवरग्रोथ की वजह से हो सकता है। रिपीटेटिव स्ट्रेस, अगर आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन में नेक को रख के काम करते हैं उस वजह से हो सकता है। अगर आपको कोई लिगामेंट जो है वो टाइट हो जाए सर्वाइकल स्पाइन के तो उस वजह से भी आपको ऐसा हो सकता है। या सर्वाइकल डिस्क में कोई हर्निएशन हो जाए या डिस्क आपका डिहाइड्रेट हो जाए या फिर उसका पानी कम पड़ जाए तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, सबसे पहला ट्रीटमेंट सर्वाइकल स्पाइन का ज़्यादातर केसेस में हमेशा कंजर्वेटिव या फिर नॉन सर्जिकल या नॉन ऑपरेटिव ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे केसेस में ऐसा है। कुछ बहुत स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस अगर उसके हाथों या पैरों में आने लगे, ब्लैडर बाउल का कंट्रोल चला जाए या कोई इंजरी हो, उस केस में पहला ट्रीटमेंट नॉन ऑपरेटिव की बजाय ऑपरेटिव या फिर सर्जिकल भी हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह ले सकते हैं। चलिए, हम नॉर्मली बात करते हैं कि सबसे पहले अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जो कि 90% चांसेस है आपको होगा, उसके बारे में क्या ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है फिजिकल थेरेपी, जिसमें कि हम फिजिकली पेशेंट को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से कुछ मोडालिटीज़ देते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं, कुछ मोबिलाइजेशंस करते हैं। कभी कभी हम लोग कुछ स्पेशल तरह की एक्सरसाइज करते हैं जिनका नाम होता है आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस। कभी कभी हम कायरोप्रैक्टर्स की मदद से कायरोप्रैक्टिक थेरेपी भी लेते हैं। कभी कभी हम लोग पेशेंट्स को रिलीफ देने के लिए मेडिकल दवाइयाँ को भी यूज़ करते हैं, जो कि आपके स्पाइन सर्जन आपको डिटेल में बता सकते हैं, जिसमें कि कई बार नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, कई बार स्टेरॉयडल ड्रग्स होती हैं। कुछ पेशेंट्स को अगर बहुत पेन हो रहा होता है मसल्स में तो मसल रिलैक्सेंट भी दी जाती हैं। और यदि पेशेंट को नर्व्स का पेन आ रहा होता है तो कुछ स्पेशल दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि गाबापेंटिन और लाइरिका, जो कि हम रेगुलरली पेशेंट्स को देते हैं, जिससे नर्वस पेन में रिलीफ मिलता है, जो कि जनरली टिंगलिंग पेन या फिर नम्बनेस पेशेंट को अगर आ रही हो तो। अब क्वेश्चन आता है कि यदि इन सारी दवाइयों के बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं आ रहा तो हम कभी कभी स्पाइनल इंजेक्शंस पेशेंट को देते हैं, जिसमें स्पाइनल एपिड्यूरल इंजेक्शंस होते हैं या फिर नर्व रूट ब्लॉक्स होते हैं या फिर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के फॉर्म में इंजेक्शंस होते हैं। ये सारे इंजेक्शंस आपके स्पाइन सर्जन आपको लगा सकते हैं या पेन थेरेपिस्ट आपको लगा सकते हैं और इनसे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। ये जो इंजेक्शंस हैं ये रिलेटिवली दवाइयों के मुकाबले ज़्यादा असरदार होते हैं, क्योंकि ये जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम वाली जगह है वहाँ पर डायरेक्टली एक्ट करते हैं। तो इसको टारगेट ड्रग डिलीवरी वाली चीज़ भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि इन सब चीज़ों से आराम नहीं मिल रहा है और आपको काफ़ी टाइम हो गया है तो कई बार पेशेंट को हमें सर्जिकल ऑप्शंस देने पड़ते हैं, जिसमें कि ओपन स्पाइन सर्जरी होती है, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होती है और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होती है। ओपन स्पाइन सर्जरी में हम पूरा स्पाइन को खोलकर नेकेड आई की प्रेजेंस में ये सर्जरी करते हैं और जो सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम होती है उसको ठीक कर देते हैं। इस केस में कभी कभी नस पे से दबाव हटाना पड़ता है, कभी कभी स्क्रू और पेच लगा के स्पाइन को स्टेबलाइज भी करना पड़ता है। अब यही सर्जरी अगर हम बहुत छोटे चीरे से करें माइक्रोस्कोप की मदद से
तो हमें बड़े चीरे की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम बहुत छोटे चीरे से ही काफ़ी काम ख़त्म कर सकते हैं। इसी सर्जरी को हम माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कहते हैं। और माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी सर्वाइकल स्पाइन के केस में बहुत ज़्यादा कारगर है और बहुत अच्छा रिजल्ट पेशेंट्स को देती है। कभी कभी स्पेशल केसेस में हम सर्वाइकल स्पाइन में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी भी कर सकते हैं, जिसमें कि चीर फाड़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती और छोटा सा छेद बना के एंडोस्कोप की मदद से हम पेशेंट को आराम दे सकते हैं। कौन सी सर्जरी की आपको ज़रूरत है, ये जानने के लिए आपको अपने डॉक्टर से डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है या इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई समस्या है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप के माध्यम से इन नीचे दिए गए नंबरों पर हमें भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करे और आपको जो भी जानकारी हो वो मुहैया कराए। यदि आपको पेन रिलीफ नहीं आ रहा है तो आप हमसे पर्सनली मिलकर हमारे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं इन नंबरों के थ्रू और हम आपको बेस्ट संभव मदद मुहैया कराने के लिए कार्यबद्ध हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।